एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन योर ओन चैनल स्टडी क्लासेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ चैप्टर 14 क्लास 4 की इंग्लिश लिटरेचर की ये बुक है और इस चैप्टर का नाम है डांसेस ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि इंडिया में कितने डांसेस हैं और वो कहाँ पे किए जाते हैं, किस स्टेट में कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड स्टूडेंट्स फॉर यू ऑल, आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर से कहीं पे भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप बिल्कुल उसको पूछिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सिंस द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशंस, डांस हैज़ बीन अ बेसिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है, डांस जो है वो इंसानों के एक्सप्रेशन को व्यक्त करने का एक सबसे इजी तरीका रहा है। डांस कंबाइंस जेस्चर्स, एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट्स, रिदम एंड म्यूज़िक। डांस किसी एक चीज़ से नहीं बनता है, डांस कंबाइन है किन किन चीज़ों का? जेस्चर का मतलब होता है इशारा, एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट जो बॉडी के मूवमेंट होते हैं, रिदम एंड म्यूज़िक। इन सारी चीज़ों को मिलाकर तब एक डांस बनता है। फॉर एजेस इट हैज़ बीन यूज टू एक्सप्रेस आइडियाज़ और टेल स्टोरीज। फॉर एजेस मतलब है बहुत टाइम पहले से डांसेस को अपनी आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, स्टोरी बताने के लिए डांस को एक माध्यम बनाया गया है। उसके थ्रू अपने आइडिया और स्टोरी को बताया जाता है। इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स रिच ट्रेडिशन ऑफ डांस एंड म्यूज़िक। और हमारा इंडिया जो है वो किस लिए फेमस है? अपने परंपरागत डांस और संगीत के लिए। डांस यानी नृत्य। अपार्ट फ्रॉम एक्सप्रेसिंग ह्यूमन इमोशंस, इंसान की भावनाओं को व्यक्त करने के अलावा इंडियन क्लासिकल डांसेस जो भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं ऑल्सो हैव क्लोज एसोसिएशन विथ रिलीजन। इनका संबंध जो है वो धर्मों से भी रहा है। डांस इज सीन एज अ वे ऑफ रीचिंग आउट टू गॉड्स। कहा जाता है कि डांस जो है वो ईश्वर तक पहुंचने का एक जरिया है। दैट्स वन ऑफ द रीज़न वाई डांस इज़ वेरी रिस्पेक्टेड आर्ट फ्रॉम इन इंडिया। ये भी वजह है कि डांस को इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि डांस जो है वो ईश्वर तक पहुंचने का एक जरिया है। ऑफ द रीजन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डांस फॉर्म इन इंडिया। इंडिया में 2 तरीके के डांस ज़्यादा फेमस है। पहला है फोक एंड क्लासिकल। मतलब फोक है पहला, जिसको हम लोक नृत्य कहते हैं, और क्लासिकल जिसको हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। अब वेस्टर्न डांस इसमें नहीं इंक्लूड है। बच्चों आप इतना दिमाग में रखिएगा कि इंडिया के 2 डांस ही हैं, फोक एंड क्लासिकल। और जो आज मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं, जो आप देखते हैं टीवी में, हालांकि टीवी में हर तरीके के डांस दिखाए जाते हैं, लेकिन जो वेस्टर्न डांस है उस पर लोग ज़्यादा आजकल फोकस देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंडिया के 2 डांसेस के बारे में, जो है फोक एंड क्लासिकल। फोक डांसेस आर वेरी स्पॉन्टेनियस एंड लीव इनफ रूम फॉर डांसर्स टू इम्प्रोवाइज। फोक डांसेस जो है वो बहुत ही सरल होता है और जो डांसर्स इसके होते हैं उनको इम्प्रूव करने के ज़्यादा चांस होता है, उनको जगह मिलती है इसमें उनको कि वो अपने डांसेस को वो इम्प्रूव कर पाएँ। दे अलाउ नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस थ्रू बेसिक बॉडी मूवमेंट। दे अलाउ नेचुरल एक्सप्रेशन होता है जो प्राकृतिक एक्सप्रेशन होते हैं इंसानी इमोशंस के, इंसानों की भावनाओं के जो नेचुरल एक्सप्रेशन होते हैं उसे डांसर अपने बॉडी मूवमेंट के थ्रू दिखाते हैं। दे आर यूजुअली वेरी सिंपल एंड आर मीन फॉर एवरीवन। ये ज़्यादातर बहुत ही ईजी होते हैं और सभी को समझ में आते हैं। फोक डांस इज यूजुअली वेरी अकॉर्डिंग टू द लोकल ट्रेडिशंस ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। जो फोक डांस होते हैं यानी लोक नृत्य जो है वो हर एक स्टेट के हिसाब से, लोकल ट्रेडिशन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। एथनिसिटीज़ और जोग्राफिक रीजन्स मतलब जातीयता के आधार पे और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर ये अलग अलग होते हैं।
अब आते हैं, हम बात करते हैं क्लासिकल डांसेस के बारे में, यानी शास्त्रीय नृत्य के बारे में। आर मच मोर डिसिप्लिन इन देयर मोमेंट। क्लासिकल डांसेस जो होता है ना, उनके जो मोमेंट होते हैं वो बहुत ही अनुशासित होते हैं, उसको करने में बहुत डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रिसीजन ऑफ मोमेंट एंड एक्सप्रेशन। इसकी जो विशेषताएं हैं, प्रिसीजन का मतलब होता है बेटा सटीक, मतलब जो क्लासिकल डांस के मोमेंट और एक्सप्रेशन होते हैं वो बड़े ही सटीक होते हैं, ये उनकी विशेषता है उस डांस की, यानी क्लासिकल डांस की ये बहुत ही बड़ी विशेषता है कि इनके जो मोमेंट और एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत ही सटीक होते हैं। These dance forms are defined by their elaborate formal gesture, steps and poses. These dance मतलब जो क्लासिकल डांस का रूप है वो डिफाइन होता है किससे? अपने विस्तृत, एलोबरेट मतलब होता है विस्तृत, फॉर्मल जेस्चर की वजह से, स्टेप्स की वजह से एंड पोजेस की वजह से। द ओरिजिन ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांसेस कैन बी फाउंड इन द एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट ऑन परफॉर्मिंग आर्ट, द नाट्य शास्त्र। जो प्रारंभ हुआ है भारतीय ये क्लासिकल डांस का जो शुरुआत हुआ है वो कहाँ से हुआ है? इसे पाया जा सकता है नाट्य शास्त्र से, जो संस्कृत में लिखा गया है। द संगीत नाटक अकेडमी इज अ गवर्नमेंट बॉडी दैट मैनेजेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स इन द कंट्री। जैसे देश भर में जितने भी डांस के रूप हैं उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? द संगीत नाटक अकेडमी, जो कि एक सरकारी संस्था है। पूरे देश भर में हमारे जितने भी डांस होते हैं उसको मैनेज करने का काम जो करता है वो कौन है? संगीत नाटक अकेडमी। इट आइडेंटिफाइज 8 इंडियन डांस फॉर्म एज अ क्लासिकल डांस में ये 8 डांस है क्लासिकल डांस इंडिया को, जिसको आइडेंटिफाई किया जाता है इसमें, बेस्ड ऑन दियर एडहेरेंस टू द गाइडलाइंस लेड डाउन इन नाट्य शास्त्र। बेस्ड ऑन एडहेरेंस, और ये बेस्ड है किस पे? नाट्य शास्त्र में जो गाइडलाइन लिखा हुआ है ये उस पे बेस्ड है। तो बच्चों में यहाँ पे कुछ डांस फॉर्म है जो कि कहाँ पर किया जाता है, किस स्टेट में, वो यहाँ पे देख लीजिए आप। ये है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, कथक नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर में, मोहिनीअट्टम केरला का, ओडिसी ओडिशा का और सत्रिय आसाम का। ये सारे जो मैंने अभी बताया ना आपको, द संगीत नाटक एकेडमी में 8 डांस को आइडेंटिफाई किया गया है, यानी मान्यता मिली हुई है, क्लासिकल है, और ये सारे जो हैं आपके 8 फॉर्म्स जो हैं डांस के वो ये हैं: भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और सत्रिय। तो अब जो है हम एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भरतनाट्यम। फीलिंग रागा एंड रिदम प्ले अ क्रूशियल रोल इन भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के डांस में जो रागा और रिदम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट इज़ सोलो डांस फॉर्म। जो ये भरतनाट्यम है वो सोलो डांस फॉर्म है। सोलो का मतलब होता है जो एक लोग अकेले करता है। It is often regarded too complicated and trouble to be appreciated by layman। ऐसा होता है ना कि लेमन का होता है साधारण इंसान, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है कि साधारण इंसान जो है उसको अच्छे से समझ पाए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। प्रिजर्व इन इट्स प्रिस्टीन ग्लोरी एंड प्योरिटी इन तमिलनाडु। प्रिजर्व इन इट्स प्रिस्टीन ग्लोरी मतलब इसकी शान और जो शुद्धता है ये मूल रूप से कहाँ पे संरक्षित देखा जा सकता है? तमिलनाडु में, क्योंकि भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, तो ये तमिलनाडु में ज़्यादा अच्छे से समझा जाता है। भरतनाट्यम इंजॉय वाइड पॉपुलरिटी अक्रॉस इंडिया। लेकिन भरतनाट्यम का जो पॉपुलरिटी है वो देश भर में है। अब भरतनाट्यम के बाद हम आते हैं कथकली के बारे में। कथकली इज़ द ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग डांस फॉर्म ऑफ केरला। कथकली कहाँ का है? केरला का है। यह ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग डांस फॉर्म है। इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड बाय द यूनिक कस्टम्स एंड वाइब्रेंट कलर्स यूज बाय द डांसर। जिसके डांसर्स होते हैं उनके कस्टम्स यानी जो उनकी वेशभूषा है वो बड़े यूनिक होते हैं और उसका कलर भी बड़ा यूनिक होता है। कथकली डांसर्स आर फेमस फॉर देयर फेशियल एक्सप्रेशंस। जो कथकली डांस करने वाले होते हैं वो बड़े ही फेमस हैं। किस लिए? अपने फेशियल एक्सप्रेशन के लिए। जब देखेंगे ना कथकली डांस आप कभी देखिएगा तो जो डांसर होते हैं ना उनके चेहरे का एक्सप्रेशन जो है बड़े
अलग होता है और इसकी उस डांस की ये स्पेशलिटी है, उसकी विशेषता है। सपोर्टेड बाय द कॉन्स्टेंट थंडरिंग ऑफ द चेंड्रा ड्रम, और इसको सपोर्टेड किया जाता है किसके द्वारा? चेंडा ड्रम के द्वारा। कथकली डांसर्स इनैक्ट सीन फ्रॉम, कथकली डांसर्स के जो रोल हैं, जो डांस के बेसिकली डांस जो किया जाता है, उनका जो एडॉप्ट किया जाता है उसको, वो कहाँ से लिया जाता है? उसके सब्जेक्ट कहाँ से लिए जाते हैं? रामायण से, महाभारत से और वेदास से। मणिपुरी डांस पोर्ट्रेज द डिवाइन रोमांस ऑफ कृष्णा एंड राधा। अब हम आते हैं मणिपुरी डांस के बारे में। तो मणिपुरी डांस जो है वो गॉड कृष्णा और राधा की लव स्टोरी को ज़्यादातर दिखाता है। दिस ग्रेसफुल डांस, ये जो खूबसूरत सा नृत्य है, वो जो है उसमें इमोशनलिटी बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। इसमें भावनाओं का एक सैलाब, जैसे आप कह सकते हैं कि उसमें सारी भावनाएं मिली रहती हैं। मणिपुरी डांस रिक्वायर्स डिसिप्लिन फ्रॉम द आर्टिस्ट। मणिपुरी डांस जो होता है वो रिक्वायर करता है, उसकी मांग होती है किस चीज़ की? कि जो उसके आर्टिस्ट हैं वो डिसिप्लिन रहे, अनुशासित रहे फ्रॉम अ वेरी टेंडर एज, शुरू के ही एज से, मतलब जब वो सीखना शुरू करते हैं तभी से। अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट गुरुज, जो भी गुरुज उनको सिखाते हैं उनके गाइडेंस में वो स्टार्टिंग से ही बहुत ही अनुशासित होकर उनको सीखना पड़ता है उसको। कथक इज़ द मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म इन नॉर्थ इंडिया। कथक जो है वो बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर डांस फॉर्म है। कहाँ का? नॉर्थ इंडिया में। इट इज़ परफॉर्म बाई बोथ मेन एंड वुमेन। इसे परफॉर्म करते हैं दोनों, मतलब मेन एंड वुमेन दोनों कर सकते हैं। इट इज़ नोन फॉर इट्स स्पॉन्टेनिटी एंड द इंडिविजुअलिटी ऑफ द डांसर्स। ये जाना जाता है डांसर्स के जो स्पॉन्टेनिटी और इंडिविजुअलिटी होती है उसके लिए। कथक इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय ब्यूटीफुल कंपोजिशंस, और कथक में जो म्यूज़िक लिया जाता है, जो जिस म्यूज़िक के द्वारा उसको कंपोज किया जाता है, वो कौन सा होता है? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत होता है उसकी म्यूज़िक, डांस के साथ उसकी म्यूज़िक जो होती है। ओडिसी द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उड़ीसा। ओडिसी जो है, अब हम देखिए, आप डांस जो ये नृत्य है, हम ओडिसी पे आ चुके हैं और ओडिसी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ओडिसी जो है वो क्लासिकल डांस फॉर्म है। कहाँ का? उड़ीसा का है। इज़ एक्सटैटिक एंड सेशियस, इसके जो मूवमेंट होते हैं बहुत ही कामुक होते हैं। इन medieval days this dance was performed by the देवदासीन इन द टेम्पल्स। पुराने समय में ये डांस जो है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता था? देवदासीन के द्वारा। कहाँ पे? मंदिर में, इन द टेम्पल्स, मंदिर में। इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग डांस फॉर्म इन इंडिया। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे पुराना डांस फॉर्म है इंडिया का। अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ डांस। डांस के नेक्स्ट फॉर्म पे आते हैं। सत्रिय वॉज डेवलप्ड बाय द संत श्रीमानता शंकर देवा इन द 15th सेंचुरी इन आसाम। जो सत्रिय डांस है वो कहाँ से शुरुआत हुआ है, किसके द्वारा हुआ है? बाय द संत श्रीमानता शंकर देवा के द्वारा इन 15th सेंचुरी में, इन आसाम में। सत्रिय कहाँ का डांस है? ये आसाम का। बेटा ये सारी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे ये पूछ लिया कि सत्रिय कहाँ का डांस है और कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, तो ये जनरली आपका आगे चल के जनरल नॉलेज में भी ये सारी चीज़ें पूछता है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि कौन सा डांस कहाँ का है। इट वॉज कंसीव्ड एज अ अकम्पेनिमेंट ऑफ अंकिया नाट। अंकिया नाट क्या है? एक एक्ट है, उससे माना जाता है कि डांस जो है वो उससे लिया गया है। इट इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड इन सत्रास। ये कहाँ पे परफॉर्म किया गया? इन सत्रास, आसाम्स और मोन्स्ट्रीज में। ये डांस जो है, सत्रिय डांस जो है, इन सब जगहों पे परफॉर्म किया जाता है। अब आते हैं हम कुचिपुड़ी के बारे में। कुचिपुड़ी इज़ अनदर साउथ इंडियन क्लासिकल डांस। कुचिपुड़ी जो है वो साउथ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि नोन फॉर इट्स, जाना जाता है अपने ग्रेसफुल मोमेंट की वजह से एंड स्ट्रॉन्ग नरेटिव कैरेक्टर। परफॉर्मेंस डांस टू कार्नेटिक म्यूज़िक। जो परफॉर्मेंस होते हैं यानी डांस करने वाले जो होते हैं वो कार्नेटिक म्यूज़िक पे परफॉर्म करते हैं, और जो सिंगर होते हैं
वो इज़ अकम्पनीड बाई, उनको कंपनी दिया जाता है किसके द्वारा? मैरिडंगम, वायलिन, फ्लूट एंड द तंबूरा, ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। फिर हम बात करते हैं मोनियत्तम इज़ अनदर क्लासिकल डांस फ्रॉम केरला। जो मोनियत्तम डांस है वो केरला का है, ये भी एक क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य है। फॉर इट्स रिकॉग्नाइज सेंशियस एंड ग्रेसफुल मोमेंट, और ये जाना जाता है अपने कामुक और ग्रेसफुल मोमेंट के लिए। Several gestures of the dancers are its most distinguished character। डांसर्स उनके जो सबल, मैंने पहले भी आपको बताया था, उनके जो सटिक जेस्चर होते हैं, आँखों के सारे, हाथों को के जो बनावट होती है, उसकी वजह से ये उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, ये उसका कैरेक्टर है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो जहाँ भी, जिस भी लाइन में और जिस भी जगह आपको प्रॉब्लम हुई होगी, आप उसे मुझे बिल्कुल बताइएगा, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगी। बट हाँ, ये चैप्टर थोड़ा सा ध्यान से सुनने के लिए है और देखने के लिए, समझने के लिए है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा। ठीक है। सो अगर सबको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज इफ़ आई अपलोड एनी अदर वीडियो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, जल्द मिलेंगे। थैंक यू।